धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्थात धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भागवत गीता के पहले श्लोक से हम ये समझ सकते हैं कि धृतराष्ट्र को युद्ध का परिणाम पहले से पता होते हुए भी खुद को झूठी तसल्ली दिलाना चाहता है, क्योंकि अगर आप किसी गलत काम को जानबूझकर करते हो तो आपको उसका परिणाम पहले से पता रहता है, लेकिन खुद को झूठी तसल्ली दिलाकर आप गलत मार्ग पर चलते रहते हो, ये सोचकर कि जो होगा देखा जाएगा, या फिर ये सोचकर कि मेरे साथ तो कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता, मैं सबसे श्रेष्ठ और बलवान हूँ। और इस तरह के काम करके आपको एक समय तक काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हो और आप कुछ भी करो वो सही है, और आप अपने आप को हर चीज़ से संपूर्ण भी समझने लगते हो। पर यकीन मानिए, देर से ही सही, जब आपको आपके गलत कर्मों का बुरा फल मिलने लगता है तो उस वक्त आपके पास सोचने समझने का समय बिल्कुल नहीं रह जाता, और ऐसे लोगों की इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है, जो शायद उस व्यक्ति ने सपने में भी ना सोचा हो। और ऐसे समय में इन लोगों के पास झूठी तसल्ली के अलावा कुछ नहीं बचता। जैसा कि हम यहाँ धृतराष्ट्र को देख सकते हैं, वो अच्छे से जानता था कि उसने और उनके पुत्रों ने पांडवों के साथ बहुत गलत किया है और इसका परिणाम काफ़ी बुरा हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद वो अहंकार में चूर होकर गलती पे गलती करते रहे। और जब सही समय आने पर उन्हें अपने बुरे कर्मों की सजा मिली तो उनके पास कुछ भी नहीं बचा। सारे कुरुवंश का नाश महाराज धृतराष्ट्र के आंखों के सामने हो गया और वो कुछ भी नहीं कर पाए। इसलिए ये बेहतर होगा कि आप भी अगर कोई ऐसा गलत काम कर रहे हो जिसका परिणाम आपको पहले से पता हो तो उस काम को उसी वक्त छोड़ दो, वरना इसका परिणाम काफ़ी बुरा हो सकता है। आइए इसे एक कहानी से समझने का प्रयास करते हैं। एक शहर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में टोटल 4 सदस्य थे, पति पत्नी और उसके 2 बच्चे। राहुल, जो अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करता था और अपनी पत्नी और बच्चों के ज़रूरतों को पूरी करता था, पर राहुल को एक बुरी आदत थी, सिगरेट पीने की, और वो ये भी जानता था कि इसके सेवन से उसे भविष्य में काफ़ी बुरा परिणाम भुगतना पड़ सकता है। पर उसकी इस गलत आदत के पीछे मोह थी, और वो जब भी सिगरेट को देखता उसके मन में लालच आ जाता। वो उसे पिए बिना रह ही नहीं सकता था, और उसके अहंकार यानी कि वो सोचता था कि ये सब कहने की बातें हैं, लिमिट में सब अच्छा होता है। पर उसके इस अहंकार ने उसके इस हैबिट को लत में बदल दिया, और अब वो इसका आदी हो चुका था। वो कभी भी डॉक्टर के पास हेल्थ चेकअप के लिए जाता तो डॉक्टर उसे बार बार बोलते कि स्मोकिंग छोड़ दो, इसका परिणाम बुरा हो सकता है। लेकिन उसे ये बातें बकवास लगती थी, क्योंकि वो अपने मन से इस गंदे लत के प्रति मोह, लोभ और उसका अहंकार नहीं निकाल पा रहा था, और वो सभी के बातों को इग्नोर कर रहा था। काफ़ी समय बीत गया और एक दिन राहुल की तबीयत काफ़ी बिगड़ गई। इतनी बिगड़ गई कि उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ गया। जब वो हॉस्पिटल पहुँचे तो पता चला कि राहुल को लंग कैंसर हुआ है और वो लास्ट स्टेज पे है, यानी बचने का कोई चांस नहीं है। ये सुनकर उसकी पत्नी और बच्चों को काफ़ी गहरा सदमा लगा, क्योंकि उसके परिवार का देखभाल करने वाला एकमात्र राहुल ही था, और एक राहुल ही था जो उसके घर को चलाता था और अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरी करता था। अब उसके देहांत के बाद उसके पूरे परिवार की ज़िंदगी बर्बाद होने वाली थी, और राहुल अब कुछ भी नहीं कर सकता था। अगर उसने
सही समय पर डॉक्टर की बात मान ली होती और स्मोकिंग छोड़ दिया होता तो शायद ये दिन कभी नहीं आता। पर उसे ये दिन खुद की जानबूझकर की गई गलती के कारण देखना पड़ रहा है। इसलिए जिन लोगों के मन में धृतराष्ट्र की तरह मोह, लोभ और अहंकार भरा हुआ है, तो समय रहते उसे ये चीज़ें अपने मन से निकाल देना चाहिए और जानबूझकर कोई भी गलत कदम या कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए, वरना इसका परिणाम धृतराष्ट्र की तरह आपको भी भुगतना पड़ सकता है। अगर उस वक्त धृतराष्ट्र ने अपनी बुद्धि, ईमानदारी दिखाते हुए सही समय पर सही निर्णय लिया होता, अपने पुत्र दुर्योधन के मोह, सत्य की लोभ और अहंकार को साइड में रखकर सही डिसीजन लिया होता, पांडवों को उसका हक सही सलामत सौंप दिया होता, तो शायद महाभारत जैसा भयंकर युद्ध कभी नहीं होता। इसलिए अपने मन से मोह, लोभ और अहंकार को निकाल दीजिए, क्योंकि ये 3 चीज़ें आपसे जानबूझकर बार बार गलतियां करवाएंगी और इसके जगह अपने मन में ज्ञान, ईमानदारी और समय के महत्व की समझदारी को जगह दीजिए। आप हर फील्ड में सफलता प्राप्त करोगे। आशा करता हूँ कि आज के वीडियो से आप सभी को काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में एक नए गीता ज्ञान के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।